एक शिक्षाविद, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे, बड़े अर्थशास्त्री थे। देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उनको गाढ़ा अध्ययन था और 10 वर्षों तक उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। और भारत जैसे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत एक सिख परिवार में पैदा होकर इस देश को नेतृत्व करना और अच्छे ढंग से नेतृत्व करना, उनके समय में सेकुलरिज्म की रक्षा की गई, कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं हुआ और देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहा। 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था जब खराब हुई तो उन्होंने इकोनॉमिक को पूरा पटरी पर लाया। निश्चित रूप से पटरी पर लाया और उनकी बदौलत आर्थिक रूप से देश मजबूत भी हुआ। आज उनका कार्यकाल हम लोग महसूस कर रहे हैं, जबकि आज की स्थिति ये है 10 वर्षों तक जो मोदी जी का, जो भाजपा का शासन है, इस देश में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ गई। स्थिति ये है कि भारत आज दुनिया के पैमाने पर 126 देशों का सर्वे हुआ, डाटा आया जिसमें भारत 106वें स्थान पर है, भुखमरी के कगार। तो इस तरह तो निश्चित रूप से मनमोहन सिंह की सरकार को हम लोग बेहतर सरकार मानते हैं और उनके जाने से, उनके रहने से भी ये होता था कि बीच बीच में उनका कमेंट आता था, अर्थव्यवस्था पर उनकी राय मानी जाती थी। इसलिए हम लोग पूरे देश की जनता मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री के लिए शोक व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से शोक मनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मनमोहन सिंह, आज उनको हम प्यार से सिंह साहब बोलते थे, मतलब अपनों में जब बातचीत होती थी तो उनको हम प्यार से सिंह साहब बोलते थे, जबकि उस समय में हमें राजनीति का उतना ज्ञान नहीं था। सिंह साहब को हम आज हमारे बीच, वो अपनी दैहिक रूप से वो नहीं रहे, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी आत्मा सदा सर्वदा जो है सो इस भारत के अर्थव्यवस्था में, या भारत के अर्थव्यवस्था को जो उन्होंने दिशा दी है उसमें बसी रहेगी और वो सदा याद किए जाएंगे। आधुनिक आर्थिक रूप से सशक्त भारत के निर्माण में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम 1991 ईस्वी से जब आदरणीय श्रीमान नरसिम्हा राव साहब भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय वो वित्त मंत्री हुआ करते थे और उस समय पहली बार हमको समझ में आया था कि वित्त मंत्री क्या चीज होती है। जब आर्थिक विषमताओं के दौर से भारत गुजर रहा था तो उन्होंने भारत को उस आर्थिक विषमता या आर्थिक समस्या से निवृत्ति पाने में बहुत जबरदस्त मदद किया और उनका जो इकोनॉमिक एक्यूमेन है वो जगत विदित है। वो अपनी इकोनॉमिक एक्यूमेन से भारत को जो है उस संकट के दौर से उबारे। उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में बहुत बेहतरीन काम किया, उन्होंने भारत के वित्त मंत्री के रूप में बहुत बेहतरीन काम किया। और ये आधार कार्ड की जो व्यवस्था है, आज भारत के करोड़ों लोगों के लिए जो पहचान की व्यवस्था है, 2009 ईस्वी में उन्होंने उनका ही यह परिकल्पना था आधार कार्ड का, और फिर आधार कार्ड बनना शुरू हुआ। लोगों को जो है सो रोजगार की गारंटी योजना जैसे शब्द या गारंटी योजना पार्लियामेंट में ला करके उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। तो भारत के आर्थिक यात्रा में और भारत के लेजिस्लेशन में जिस कालखंड में वे भारत के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने 10 बरस तक जो काम किया वो उसको जो है सो कहा जा सकता है कि आधुनिक मजबूत आर्थिक भारत का वो बेस थे। आज उनको याद करके हमें रोना आ रहा है। उनको भारत की जनता उनके योगदान को, उनके कर्म को, उनके निष्ठा को कभी नहीं भूलेगी। उनको हम महात्मा भी कह सकते हैं। उनकी, हालांकि उनके कालखंड में बहुत सारी बातों को लेकर राजनीतिक आलोचनाएं हुई, लेकिन राजनीतिक आलोचनाएं होती रहती हैं। वे एक इंसान के रूप में एक बेहतरीन इंसान थे। उनके
निधन से भारत को निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। आशुतोष कुमार जी। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री विद्वान अर्थशास्त्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए बहुत ही हानिकारक है, दुखद है। और एक जो है ऐसे व्यक्ति का निधन जो प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अर्थव्यवस्था को, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत किए। जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया हुआ था देवगौड़ा जी के समय में, तो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत काम किया। निश्चित तौर पर उनका देश से चले जाना देश के लिए बहुत ही हानिकारक है, दुखद है, जिसकी निकट भविष्य में पूर्ति नहीं हो सकती है। ऐसे समय में हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। देश ने एक महान विभूति को खो दिया है। मनमोहन सिंह देश की आत्मा थे, पूंजी थे। उनके निधन से देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ। मनमोहन सिंह जब तक रहे, आज तक लोग तो इतिहास साक्षी है कि अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ रहा और अच्छा रहा। और विपक्ष को भी अर्थव्यवस्था पर उसने गाइडलाइंस करते रहा और विपक्ष उस पर सूद नहीं ली, जिसके चलते आज अर्थव्यवस्था के चलते आज हमारा देश किस कगार पर चला गया है। जीडीपी का रेट कहाँ चला गया है, महंगाई कहाँ चली गई है। अगर थोड़ा सा उन पर भी अगर सूद अगर लिया होता विपक्ष, शायद ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। देखिए, सबसे पहली बात तो है जो है देश ने आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अर्थशास्त्री भी थे, उनको खो दिया। आज जो है देश के लिए एक भारी क्षति का दिन है और कल ही उनका निधन हुआ और पूरा देश शोकाकुल है। देश में जो उदारीकरण जो आया, जो लिबरलाइजेशन लाया, वो जो है जब ये वित्त मंत्री थे उन्हीं के देन थी कि देश में जो आज उदारीकरण की हवा देखने को मिल रही। वो काफ़ी सौम्य व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पे पहुंचते हुए भी उनसे जो विनम्रता, सौम्यता और जो शिष्टता थी उससे पूरे देश को सीखना चाहिए। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। कुणाल कुमार चौधरी, सांसद प्रवक्ता, पूर्णिया लोकसभा। ये अपूर्ण क्षति हुआ है आज पूरे देश में और ये मनमोहन डॉक्टर साहब जो है उनके बारे में बताना क्या, इनके बारे में तो पूरे देश की पूरी दुनिया जानते हैं क्या छाप छोड़ते गए हैं। और इनका सरलता आज क्या, ये हमारे दर्शकों तक, हमारे पूर्वज जो हमारे बच्चे आने वाले पीढ़ी भी इनको याद करेंगे, क्योंकि ऐसा काम ही करके देश के लिए गया हुआ है। एक देश को अर्थव्यवस्था के रोड पे मतलब समझे अच्छे से चलाया है। और हम चाह रहे हैं कि जो अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री होंगे 10 साल के कार्यकाल में, सबसे ज़्यादा अच्छा कार्यकाल मनमोहन सिंह का ही गुजरा है। मेरा बस यही कहना है पूरे देशवासियों से कि आज सदमे में सब डूबा हुआ है। हम चाहेंगे उनको हमेशा याद किया जाए और भूलने का कोई है ही नहीं और हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे। देखिए, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे विचार के थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो देश की स्थिति को बहुत सुधार की और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको धन्यवाद दिए कि मनमोहन सिंह जी, अर्थव्यवस्था गड़बड़ है लेकिन आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, अच्छे प्रधानमंत्री आप बने। तो आज हम लोग अच्छे लोग को खो दिए। देश के अच्छे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी और उनके समय ये बेरोजगारी, ये महंगाई नहीं थी, ना जातिवाद था, ना हिंदू मुस्लिम था, ये सब चीज़ नहीं था, जिसके कारण आज देश टुकड़े टुकड़े में बंटवारा हो रहा है। ये मनमोहन सिंह जी सबको लेके चल रहे थे। अब वाजपेयी जी के इशारा में वो काम करना चाहते थे कि जो वाजपेयी जी ने कहा था कि गंभीर बढ़ के काम करो, सबसे मिल के काम करो, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कर रहे थे कि देश के जो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, इस सबको दूर करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे और आज हम लोग अच्छे प्रधानमंत्री को खो दिए। बहुत दुख की बात है। We are the dreamers, the achievers, and the leaders.
Come, join us today. जहाँ जहाँ चलते जाए तू, world turns to look at you. I can't not look at you. Vibe है जब आ रहा है तू. I can't not look at you. Vibe है. When you begin to outclass, the world wants you. The all-new Honda Amaze, here to outclass.